हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 का एक चैप्टर हु तू तू को पढ़ेंगे। ये एक हु तू एक खेल का नाम है जिसे कबड्डी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें कुछ लड़कियां हैं जो कि जिनमें नाम है वसुधा, श्यामला। लोग हु तू तू बोल के खेल रही हैं। जो श्यामला है, जैसे कबड्डी में दो तरफ रहते हैं खिलाड़ी, आधा इधर रहते हैं आधा उस तरफ रहते हैं, तो एक खिलाड़ी जाके दूसरी तरफ सारे जो खिलाड़ी रहते हैं उनकी तरफ हु तू बोलता हुआ वहाँ पे जाता है। फिर अगर वो बच के निकल आता है, वहाँ पे पकड़ा नहीं जाता है, इधर आ जाता है तो वो जीता रहता है, और घेर के पकड़ लिया जाता है तो उसको उस खेल से आउट कर दिया जाता है। इस स्टोरी में है जिसमें लड़कियाँ, वो श्यामला नामक लड़की है जिसको पकड़ के वो एक लाइन खींची रहती है। लास्ट में जब सबने उसको पकड़ लिया तो लास्ट तक उसने बिना सांस तोड़े वहाँ जाके लाइन को छू लिया। तो दूसरी टीम की सारी लड़कियाँ जिन सबने उसको पकड़ा हुआ था वो सभी आउट हो गई। तो ये इस तरह खेल है। हमारे यहाँ इसको कबड्डी और बहुत जगहों पे अलग अलग तरह से नाम से जाना जाता है। किट, हाडूडू, छू, किट, चेडू, गुडू, हु तू, इस तरह इसका नाम है। और इस चैप्टर में कबड्डी के खेल के बारे में बताया गया है कि खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीखना, चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना है तो हो हल्ले वाला, पर इसमें बहुत सारे नियम भी हैं। मज़ा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो। साथ में एक दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। इस तरह इस कबड्डी के नियम के बारे में बताया गया है। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे, कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट जाए। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुँचे। इस तरह हु तू का खेल खेला जाता है। अब इसमें पूछा गया क्या तुम कबड्डी खेलते हो, क्या तुम्हारी स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है। और इसमें एक महिला खिलाड़ी है जिनका नाम है करगन्नम मल्लेश्वरी। इनके बारे में बताया गया है जो कि वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती हैं। करगन ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। और इसके साथ ही 3 बहनों का और स्टोरी दी गई है जो कि ज्वाला, लीला और हीरा के नाम से हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को सिखाती भी हैं। ज्वाला बताते हैं जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। और रियल फ़ोटो लगाई गई है जो कि जिनका नाम है ज्वाला, लीला और हीरा, जो कि कबड्डी खेलती हैं और कबड्डी की कोच भी हैं। तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से ही यह शौक़ इन बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताती हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी के खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता की मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी ज़रूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। पुरानी यादों के बारे में बताया कि एक बार वे शहर में बड़ा मैच खेलने गई थी और उन्होंने 6:30 बजे, उस मैच को शाम के 6:30 बजे शुरू होना था और हम 3 से 6 पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई थी, हाल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टार्च था। वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वहीं हाल में ही हमें खूब ज़ोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयाँ आई, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। सबसे पहले हमारी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। ये बहनें चाहती हैं कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपने पसंद के खेल खेलें और कबड्डी
कबड्डी तो खेले ही, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें खेलों के बारे में बताया गया और हमें ये भी बताया गया है कि हमें स्कूली शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी अपने शिक्षा में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास हो सके। तो आज के लिए ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।